सच्चाई का सौदागर। ये कहानी तकरीबन 200 साल पुरानी है, जब तिजारत ज़्यादातर बाज़ारों में की जाती थी और लोग ईमानदारी और सच्चाई की वजह से जाने जाते थे। हिंदुस्तान के एक कदीम शहर पतनपुर में एक बड़ा बाज़ार था जो अपनी रौनक, खुशबू और हुनरमंद ताजिरों की वजह से मशहूर था। बाज़ार के दरमियान में एक छोटी मगर खूबसूरत दुकान थी, जिसका मालिक रहमत अली अपनी दियानतदारी की वजह से पूरे शहर में मशहूर था। इसकी दुकान पर हमेशा ग्राहकों का रश रहता था, क्योंकि वो हमेशा खालिस और मेयारी सामान फरोख्त करता था। वो हर ग्राहक से इज्जत व एहतराम से पेश आता और कीमत में मुनासिब नरमी करता था। उसी बाजार में एक और ताजिर कमाल उद्दीन भी था, जो रहमत अली का बचपन का दोस्त था, मगर दोनों की फितरत में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। कमाल उद्दीन हमेशा दौलत के पीछे भागता, चाहे वो किसी भी तरीक़े से हासिल हो। वो ज़्यादा नफ़ा के चक्कर में हर जायज़ व नाजायज़ तरीक़ा अपनाता, माल में मिलावट करता और ग्राहकों को धोखा देता था। कमाल उद्दीन की चालाकियों की कई कहानियाँ मशहूर थीं। एक दिन की बात है, एक देहाती औरत इसकी दुकान पर आई और कहा, बेटा, मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए अच्छा कपड़ा चाहिए, मगर मेरे पास ज़्यादा रकम नहीं है। कुछ मुनासिब दाम में दे दो। कमाल उद्दीन ने मसनूई मुस्कुराहट के साथ कहा, माँ जी, आप तो हमारे लिए इज़्ज़तदार ग्राहक हैं। ये लीजिए बेहतरीन कपड़ा, जो सिर्फ शाही ख़ानदान के लोग पहनते हैं। आपको ख़ास रियायत दूंगा। देहाती औरत खुश हो गई और फ़ौरन कपड़ा ख़रीद लिया। मगर जब वो घर पहुंची और कपड़ा धोया, तो उसकी रंगत बदल गई और धागे जगह जगह से टूट गए। वो वापस आई, मगर कमाल उद्दीन ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। उसी तरह एक दिन वो पुरानी जूतियों पालिश करवा कर इन्हें असली चमड़े की आला जूतियों कहकर बेच रहा था। लोग वक्ती तौर पर धोखा खा जाते, मगर जल्द ही हकीकत मालूम हो जाती। ये सब रहमत अली देखता और अफसोस करता। वो कई बार कमाल उद्दीन को समझाने गया, मगर वो हंसते हुए कहता, रहमत, तुम सारी जिंदगी सच बोलकर गरीब ही रहोगे, जबकि मैं अमीर बन जाऊंगा। रहमत अली ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, कमाल, दौलत आनी जानी चीज़ है, मगर ईमानदारी का फ़ायदा हमेशा के लिए होता है। देखना, जो कुछ तुम कर रहे हो, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। कुछ दिन बाद बादशाह ने ऐलान किया कि महल में शाही मेला लगेगा, जहां सबसे उम्दा और खालिस सामान बेचने वाले ताजिर को शाही इनाम दिया जाएगा। ये सुनकर बाजार में हलचल मच गई। हर कोई अपनी बेहतरीन चीज़ें तैयार करने लगा, मगर कमाल उद्दीन ने इस मौका को भी धोखा दही के ज़रिए फ़ायदा उठाने का ज़रिया बना लिया। वो रात के वक्त अपने मुलाजिमों के साथ बैठा कपड़ों में गैर मेयारी धागे ज़्यादा मिक़दार में मिलाने लगा। ज्योतियों में ख़राब चमड़ा लगाकर उन पर बेहतरीन चमड़े की पालिश की और मुसालहों में मिलावट करके वज़न बढ़ाने लगा। जब रहमत अली ने उसे देखा तो फिर एक बार समझाने गया, कमाल, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, ये सब छोड़ दो। अगर बादशाह को पता चल गया तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। मगर कमाल उद्दीन हंसते हुए बोला, बादशाह को कैसे पता चलेगा? मैंने सब कुछ इतनी सफाई से किया है कि कोई भी पकड़ नहीं सकता। रहमत अली ने सर हिलाया और वापस चला गया, मगर उसका दिल बेचैन था। जब शाही मेले का दिन आया तो तमाम ताजिर अपने सामान के साथ महल में पहुंचे। बादशाह खुद ताजिरों के सामान का मुआयना कर रहा था। जब वो कमाल उद्दीन की दुकान पर पहुंचा तो वहाँ कीमती कपड़े, चमकती हुई जूतियों और नायाब मुसालहे देखकर खुश हुआ। ये माल तो बहुत आला लगता है, बादशाह ने कहा। कमाल उद्दीन ने खुश होकर कहा, जहाँ पनाह, मेरा माल सबसे आला और खालिस है। मगर जैसे ही बादशाह के वज़ीर ने कपड़ों को हाथ लगाया तो धागे टूट गए।
जब ज्योतियों की जांच की तो असली चमड़े के बजाय रंग चढ़ा चमड़ा निकला। मुसालहों को करीब से देखा तो मालूम हुआ कि उनमें मिलावट है। बादशाह ने गुस्से से कहा, यह ताजिर धोखेबाज है, इसे फौरन गिरफ्तार करो। कमाल-उद-दीन की जिल्लत। कमाल-उद-दीन का चेहरा फिक हो गया और वो घुटनों के बल गिरकर माफ़ी मांगने लगा। जहाँ पनाह, मुझ पर रहम करें। मैं लालच में आ गया था, दोबारा कभी धोखा नहीं दूंगा। मगर बादशाह ने फैसला सुना दिया। जो शख्स अपने गाहकों को धोखा दे सकता है, वो कभी किसी का वफादार नहीं हो सकता। तुम्हें हमेशा के लिए बाजार से निकाला जाता है। बादशाह रहमत अली की दुकान पर पहुंचा। वहाँ खालिस, मेयारी और उम्दा सामान था। वज़ीर ने हर चीज़ को परखा और खुश होकर कहा, यही सच्चाई का असल नमूना है। बादशाह ने ऐलान किया, रहमत अली की ईमानदारी और सच्चाई को देखकर मैं उसे शाही ताजिर मुकर्रर करता हूँ। यह सुनकर लोगों ने खुशी से तालियां बजाईं और रहमत अली की ईमानदारी की फतह हो गई। कमाल-उद-दीन को धोखाधड़ी की सज़ा मिली और उसे बाजार से निकाल दिया गया। वो दिन बदन गरीब होता गया क्योंकि कोई इस पर भरोसा नहीं करता था। दूसरी तरफ रहमत अली की ईमानदारी ने उसे इज्जत, दौलत और बरकत दी। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई हमेशा जीतती है और धोखाधड़ी वक्ती फ़ायदा तो दे सकती है, मगर अंजाम हमेशा बुरा होता है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।